आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसएससी एग्ज़ाम के लिए आपके पास डिप्लोमा होगा, डिग्री होगी। अब आपको चेंज करना है। चेंज किस में करना है? खुद को सरकारी नौकरी में चेंज करना है। फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी लग गई, आपकी नीड्स और ड्रीम्स तो पूरे होंगे, सोसाइटी में भी नाम बनेगा और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आप निकलने शुरू हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना। हमीरपुर बोर्ड आपको क्लियर है, आपका एग्जाम लेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपके सेगमेंट ऑफ टॉपिक रहेंगे, ठीक है, और 80 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा। फ्रेंड्स, कोर्सेज अवेलेबल है, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं 100% गारंटी के साथ यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्सेज से देखने को मिल जाएंगे, लाइनमैन या फिर एसएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए। और 80 क्वेश्चन जो जीके का पोर्शन रहेगा उसमें से कम 75 क्वेश्चंस आपको हमारे कोर्सेज से देखने को मिल जाएंगे। मतलब मेरिट लिस्ट में आओगे, सरकारी नौकरी आपको 100% मिलेगी। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे मत रहिए, नहीं तो लास्ट में बहुत दुख होगा कि काश हमने समय रहते कोर्सेज ले लिया होता या फिर क्वेश्चंस ले लिए होते। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और ये सारी चीज़ें ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चुंबकत्व की आणविक थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे, आप सभी ने सोचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेबर। फ्रेंड्स, ये थ्योरी जो थी वो वेबर ने दी थी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट अभी हो रहा है। और अभी कुछ स्टूडेंट्स ने, जो भी अदर स्टेट के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, वहाँ पर उनका यही फीडबैक था कि जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, इन्होंने जितना भी कोर्स अपडेट करवाया, मैक्सिमम 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस कोर्सेज से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हमीरपुर बोर्ड का अंडर एग्जाम होने वाला है, मिस ना करें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम यहाँ पर 4 स्टेटों के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डी ऑप्शन क्लियर किया था, लेकिन नहीं, फ्लेमिंग इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेबर। फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है, जल्दी से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं आप। सेलेनॉइड की कोर में क्या होता है? जल्दी से बताना है, 3 सेकंड सभी के पास है। सेलेनॉइड की कोर में कॉपर प्रयोग होता है, सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम प्रयोग होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, बताना है। फ्रेंड्स, एचपीजी के आपके हेडक्वार्टर्स टीम शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, इन सभी में है, ठीक है। और हिमाचल से ये टीम बिलोंग करती है, ठीक है। और प्रोफेशनल्स भी हिमाचल से हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो इनका करवाया हुआ कोर्स आपके लिए 100% बेनिफिट रोल प्ले करेगा, 100%, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। फ्रेंड्स, याद रख लेना, सेलेनॉइड की कोर में हमेशा क्या होता है? सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है। ये बस पढ़ लो, रट लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, सेलेनॉइड की जब भी बात होगी, सिंपल सा आपको याद रखना है, आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सेलेनॉइड की कोर में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन प्रयोग होता है, बस इतना सा आप याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में हो तब करंट की दिशा किस चिन्ह से दर्शाएंगे? मैंने आपको पहले भी कहा है कि साइन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हमीरपुर बोर्ड पूछेगा। इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस कलेक्शंस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा मत पढ़ के जाना। अगर एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक आपका छूट जाएगा और फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आपको हो सकती है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, याद रख लो, यदि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज दिशा में हो तब करंट की दिशा हम हमेशा किस चीज से दर्शाएंगे? क्रॉस चिन्ह से दर्शाएंगे, ये याद रख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन किसके सिद्धांत पर है? देखिए, जितने भी ये सिद्धांत रहते हैं, ये रूल किसका है, ये नियम किसने दिया है, इसका कथन क्या है, इसका सत्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड पूछने वाला है, ठीक है। फ्रेंड्स, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपरोक्त कथन जो है ये है आपका फेराडे का नियम, बहुत ही पॉपुलर नेम है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस आता है। देखिए, अब आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है,
ठीक है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ो वही जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे डायनेमिक किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये मोटरों में, जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में इंडक्शन का उपयोग, या फिर ये सारे के सारे? ठीक है फ्रेंड्स, बताना है डायनेमिक किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रख लो, ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर में। ठीक है, डायनामिक किया जाता है, जनरेटरों में ये किया जाता है। फ्रेंड्स जल्दी से व्हाट्सएप करो, और ये सारे लाइनमैन क्वेश्चंस, जीके एडिशन क्वेश्चन विद टेस्ट भी इसमें आपको मिल रहे हैं खुद को एनालाइज करने के लिए। घर में बैठ के आप 100% तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि बस सरकारी नौकरी, हमेशा याद रखना सरकारी नौकरी ये आपको चाहिए है और ये आपको लेनी है। ठीक है, और एचपीजी के हब की टीम 100% आपको दिलवाने वाली है। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और ये सारी चीजें ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे और कौन से क्वेश्चन है जिन्होंने अपनी जगह बनाई है एमसीक्यूज हाईलाइटेड के रूप में। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, छूटना नहीं चाहिए आपका एक भी क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पे रीड करने हैं, कोर्सेज में रीड करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से ले लीजिए, या तो व्हाट्सएप करके तो सारे क्वेश्चंस की अपडेट्स आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप जरूर करें, हो सकता है कि आपका एक मैसेज आपको सरकारी नौकरी यहाँ पर दिलवा दे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।